दोस्तों, आज गुल्ली और बुल्ली और शॉन खूनी पिग के बर्थडे में जा रहे हैं क्योंकि खूनी पिग उनका दोस्त बन गया था और खूनी पिग ने उन्हें स्पेशल इनवाइट दिया है। लेकिन ये लोग पहले रॉड से मिलेंगे क्योंकि रॉड बर्थडे का केक लेकर आने वाला है। और ये तीनों आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि बड़े दिनों के बाद उन्हें बर्थडे पार्टी का इनवाइट आया है और उन्हें केक खाने का मौका मिलेगा। रॉड के घर का रास्ता बाबा के घर से होकर गुजरता है और ये लोग बाबा के घर के सामने आकर रुक जाते हैं क्योंकि बाबा तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो देखो शॉन और बुल्ली, बाबा 500 किलो से बेंच प्रेस मार रहे हैं। क्या तुम लोग ऐसा बेंच प्रेस मार सकते हो क्या? यह सुनकर बाबा उठकर बैठ जाते हैं और फिर वो बुल्ली बुल्ली से बोले, तुम लोग इतनी ठंड में आधी रात को जीप लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें ठंड से डर नहीं लगता क्या? अगर ठंड में बाहर घूमोगे तो बीमार पड़ जाओगे और अगर कोई मुसीबत है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। मुसीबत वाली कोई बात नहीं है बाबा, वो हम लोग खूनी पिग के बर्थडे में जा रहे थे और आपको एक्सरसाइज करता हुआ देखकर रुक गए और सोचा कि आपको बताकर चले। क्या बात कर रहे हो बुल्ली, तुम लोग खूनी पिग के बर्थडे में क्यों जा रहे हो? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? अगर खूनी पिग के बर्थडे में जाओगे तो वो तो तुम्हें ही मारकर खा जाएगा और फिर बर्थडे के दिन तुम्हारा डेथ डे हो जाएगा। बाबा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खूनी पिग अब हम लोगों का दोस्त बन चुका है और अब वो हमें कुछ नहीं करेगा और अगर उसने कुछ करने की कोशिश भी की तो हमने तो आपको बता ही दिया है, तो आप हमें आकर बचा लेंगे। ठीक है गुल्ली, जैसा तुमको ठीक लगे। संभल कर जाना तुम लोग और अगर कोई भी मुसीबत हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना। इसके बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और रॉड के घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में रॉड की वैन दिखाई देती है। ये देखते ही बुल्ली गाड़ी को रोक देता है और रॉड को देखता है कि रॉड केक लेकर वैन के बाहर खड़ा है। शायद इसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो गुल्ली, बुल्ली और शॉन के आने का इंतजार कर रहा था। रॉड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक तो पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं और अब तुम यहाँ पर खड़े हो केक लेकर, जिससे हमारा और लेट हो रहा है। और तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? गुल्ली, मेरी गाड़ी खराब हो गई और उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया और ये अब स्टार्ट भी नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो तुम लोग मुझे खूनी पिग के घर की तरफ लेकर चलोगे क्या? तुम लोग भी तो वहीं पर जा रहे हो और वैसे भी केक आने के पहले पार्टी तो शुरू होगी नहीं। ठीक है रॉड, तुम जल्दी से जीप में आकर बैठ जाओ। अगर ज्यादा लेट होगा तो खूनी पिग हमसे नाराज हो जाएगा और वो हमें लात मारकर पार्टी से बाहर फेंक देगा। ठीक है गुल्ली, बुल्ली और शॉन, मैं आ रहा हूँ बैठने। लेकिन शॉन, मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर इस बार केक खराब किया तुमने तो तुम्हारी खैर नहीं। पिछली बार तुमने ग्रैनी के बर्थडे का केक खराब कर दिया था और वो तुम्हें केक के साथ काटने वाली थी। और अगर इस बार भी ऐसा कुछ हुआ तो खूनी पिग तुम्हें जिंदा खा जाएगा। अरे रॉड, वो तो मैं पिछली बार गलती से गिर गया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और अब तुम जल्दी से जीप में आकर बैठ जाओ क्योंकि काफी टाइम वेस्ट हो चुका है पहले ही और अब मुझे केक खाने की जल्दी है। फिर रॉड जीप में जाकर बैठ जाता है और ये तीनों खूनी पिग के घर की तरफ जाने लगते हैं और गुल्ली बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है क्योंकि ये लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ खूनी पिग का दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि रॉड अभी तक बर्थडे का केक लेकर नहीं आया है। तभी ये लोग जीप में रॉड को आता देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी क्योंकि जैसे ही रॉड जीप से उतरने के लिए अपना कदम बढ़ाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है और केक सीधा शॉन के ऊपर जाकर गिरता है, जिसके कारण शॉन को कुछ समझ नहीं आता और वो केक को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर से तो केक हट ही नहीं रहा था। तभी शॉन उठकर केक को हटाने की कोशिश करता है और वह जीप से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण केक सीधा पत्थर पर जाकर गिरता है और पूरा खराब हो जाता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुमने ये क्या किया? तुमने तो पूरा केक ही खराब कर दिया, अब हम क्या करेंगे? शॉन उठता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती रॉड की है। रॉड ने ही केक अच्छे से नहीं पकड़ा था, जिसके कारण केक आकर मेरे सर पर गिर गया। इसके बाद खूनी पिग गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि गुल्ली और बुल्ली, तुमने ये क्या किया? तुमने तो मेरा बर्थडे ही खराब कर दिया केक गिराकर। अब हम लोग पार्टी कैसे करेंगे? सब लोग इतने देर से केक का ही वेट कर रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मेरे बर्थडे के दिन ऐसा करोगे, इसके वजह से मेरा बर्थडे खराब हो गया। तभी रॉड को होश आ जाता है और वो खूनी पिग से पूछता है कि खूनी पिग, आखिर तुम इतनी देर से क्या बकवास कर रहे हो और आखिर तुम्हारा केक कहाँ गया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी खूनी पिग इशारा करते हुए बताता है कि वो रहा केक, देख ले। केक की ये हालत देखकर रॉड का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। तभी खूनी पिग का एक दोस्त उससे बोलता है कि खूनी पिग, इस रॉड को तो मैं जानता हूँ कि ये एक बच्चा चोर है, लेकिन ये बाकी के दो इंसान कौन है और ये एक एलियन कौन है? तुम कब से इंसानों को अपना दोस्त बनाने लगे, तुमने मुझे बताया नहीं। ये तीनों इंसान हैं और ये तीनों मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मेरी मुसीबत में मदद की थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बर्थडे में सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। मुझे क्या पता था ऐसा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने इंसानों से दोस्ती करके हमारे नियमों को तोड़ा है।
इंसानों से दोस्ती करना हमारे रूल्स के खिलाफ है, और वैसे भी इन लोगों ने तुम्हारा केक खराब कर दिया है। अब तुम्हें इन्हें मारकर अपना बदला लेना होगा, वरना हमारे खानदान का नाम खराब हो जाए। खूनी पिग उनके भड़कावे में आ जाता है और गुस्से से गुल्ली, बुल्ली और शॉन को देखने लगता है। और तभी खूनी पिग बुल्ली के ऊपर कूद जाता है और उसके ऊपर बैठकर लगातार हमला करने लगता है। खूनी पिग के 3-4 बार बैट से हमला करने के कारण बुल्ली वहीं पर बेहोश हो जाता है। शॉन बुल्ली की ये हालत देखकर खूनी पिग से डरने लगता है। तभी खूनी पिग शॉन की तरफ गुस्से से देखने लगता है, क्योंकि उसी के कारण इसका केक खराब हो गया। तभी शॉन बोलता है, खूनी पिग मैंने कुछ नहीं किया है, सारी गलती रोड की है, रोड की वजह से ही केक गिरा है, इसलिए प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन खूनी पिग शॉन की बात नहीं सुनता है और शॉन के ऊपर बैट फेंक कर हमला करता है, जिसके वजह से शॉन दूर जाकर गिरता है और वही बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो खूनी पिग के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से खूनी पिग अपने दूसरे साथी के ऊपर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर खूनी पिग का दोस्त बोलता है, एक तो तुम लोगों ने खूनी पिग के बर्थडे का केक खराब कर दिया, और इसके बाद भी तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई खूनी पिग के बर्थडे वाले दिन उसे ही मारने की। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखो खूनी पिग के दोस्त, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, इसलिए तुम हमें यहाँ से जाने दो, वरना अगर हमने बाबा को बुला लिया तो वो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। मैं नहीं डरता किसी बाबा से, तुम्हें जिसे भी बुलाना है बुला लो, देख लूंगा सभी को। शायद तुम बाबा को जानते नहीं हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अपने दोस्त खूनी पिग से पूछो कि बाबा कौन है, तब पता चलेगा। लेकिन खूनी पिग का दोस्त गुल्ली की बातें नहीं सुनता और उसके पीछे दौड़ लगा देता है, और ये देखकर गुल्ली भागने लगता है। तभी भागते भागते खूनी पिग के दोस्त का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और गुल्ली जंगल के और अंदर भागने लगता है। गुल्ली भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ चुका है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा भी है। गुल्ली भागता हुआ पेड़ के पीछे आकर रुक जाता है और फिर वो बाबा को फोन मिलाने लगता है। तभी फोन से कुछ ऐसी आवाज आती है, आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं उसे कॉल करने की आपकी औकात नहीं है। कृपया अपनी औकात के हिसाब से रिचार्ज कराएं और दोबारा भी आप प्रयास करें। ये सुनकर गुल्ली फोन को काट देता है और फिर वो चेक करता है कि उसके फोन में तो रिचार्ज ही नहीं है। इधर इस छोटे पिग को भी होश आ गया है और ये जंगल के अंदर आ चुका है गुल्ली को ढूंढता हुआ। तभी गुल्ली पेड़ के पीछे से छुपकर उसे देखता है और पिग को पास आता देखकर वो जंगल के दूसरी तरफ भागने लगता है। छोटा पिग भी उसे भागता हुआ देख लेता है और फिर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। गुल्ली भागता भागता रोड पर आ जाता है और तभी गुल्ली एक गाड़ी से टकरा जाता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उस कार से एक आदमी उतरता है, जिसे देखकर लगता है कि वो काफी नशे में है। शायद इसने काफी ज्यादा शराब पी हुई है, इसलिए ये ऐसे लड़खड़ा रहा है। और फिर वो आदमी गाड़ी के आगे जाकर गुल्ली को देखने लगता है कि कहीं गुल्ली मर तो नहीं गया। आदमी खड़ा होकर देख ही रहा होता है कि तभी इतनी देर में खूनी पिग का साथी भी वहां पर आ जाता है और वो गुल्ली को बेहोश पड़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो उस आदमी से बोलता है, हे पियक्कड़ आदमी, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। मैं इस आदमी को बहुत देर से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुमने इसे गाड़ी से उड़ाकर मेरा काम आसान कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पिग की ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आने लगता है और फिर वो पिग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, पहली बात तो ये, मैं पियक्कड़ नहीं हूँ, पियक्कड़ होगा तेरा बाप। और दूसरी बात, मैंने इस आदमी को नहीं उड़ाया है, वो तो ये आदमी खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आकर टकरा गया और बेहोश हो गया। और तीसरी बात, तू क्या मुझे इनाम देगा? इनाम मैं तुझे देता हूँ, मुझे पियक्कड़ बोलने का। इतना बोलकर वो आदमी पिग को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। आदमी से मार खाने के बाद पिग को गुस्सा आने लगता है और फिर वो गुस्से से आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से वो आदमी वहीं गिर जाता है। तभी गुल्ली को होश आ जाता है और फिर वो पिग को एक लात मारता है, जिसकी वजह से पिग दूर जाकर फेंका जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर गुल्ली उस आदमी से बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारी कार के लिए, अब मैं तुम्हारी कार लेके बाबा को बुलाने जा रहा हूँ, तुम्हारी कार मैं बाद में वापस कर दूंगा। इतना बोलकर गुल्ली कार में जाकर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करके जाने लगता है। तभी वो आदमी भी उठकर गाड़ी का गेट पकड़ के लटक जाता है और तभी पिग को भी होश आ जाता है और वो अपना हथियार आदमी के पिछवाड़े में घुसा देता है। और पिग दोनों को भागता हुआ देखता रह जाता है। और इधर रॉड को भी होश आ चुका है और फिर वो उठकर इधर उधर देखने लगता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इसके बाद रॉड गाड़ी से उतरता है तो देखता है कि यहाँ पर तो सब बेहोश पड़े हुए हैं। रॉड खूनी पिग को देखता है तो उसको समझ नहीं आता कि आखिर खूनी पिग बेहोश कैसे हो गया। फिर वो बुल्ली की तरफ देखता है और परेशान हो जाता है कि अब इन दोनों को किसने बेहोश कर दिया। तभी खूनी पिग का दोस्त खाली हाथ वहां पर वापस आ जाता है और वो रॉड को वहां पर खड़ा हुआ देखता है। रॉड भी उसे देखते हुए बोलता है कि
खूनी पिग के दोस्त, तुम वहाँ से कैसे आ रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम उस तरफ कब गए और क्यों गए? और मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ हुआ क्या, और ये सब लोग बेहोश कैसे पड़े हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर खूनी पिग का दोस्त रॉड से बोलता है कि तुम लोगों ने मिलकर खूनी पिग का बर्थडे खराब कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। वैसे भी मेरे हाथों से 2 शिकार पहले ही भाग चुके हैं, और अब तुम सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अब सबसे पहला मरने का नंबर तुम्हारा ही है। इतना बोलकर वो छोटा पिग रॉड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो रॉड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, रॉड उसके हमले को रोकते हुए उसे फ्रीज कर देता है। पिग को फ्रीज करने के बाद रॉड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इसकी हंसी की आवाज सुनकर खूनी पिग को भी होश आने लगता है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है। खड़े होते ही खूनी पिग सामने देखता है कि रॉड ने उसके साथी को फ्रीज कर दिया। ये देखकर खूनी पिग रॉड के ऊपर गुस्सा करने लगता है और तेज से चिल्लाते हुए उससे बोलता है, रॉड, तुमने मेरे दोस्त को फ्रीज करके मुझसे दुश्मनी मोड़ ले ली है, वो भी इन इंसानों के लिए। और आज मेरा बर्थडे था और आज ही के दिन तुमने मुझसे दोस्ती तोड़कर मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं बदले में तुम्हें भी कुछ गिफ्ट देना चाहूंगा। तैयार हो जाओ गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन रॉड तो किसी और ही मूड में लग रहा होता है। वो कूदते हुए खूनी पिग के पास जाता है और स्टाइल मारते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि खूनी पिग, ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करो, और वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है, काफी अच्छा दिन है। चलो ये सब लड़ाई झगड़े को अभी खत्म करते हैं। तुम दोबारा से मेरे दोस्त बन जाओ और बुल्ली और शॉन को यहाँ से जाने दो। लेकिन दोस्ती वाली बात खूनी पिग को पसंद नहीं आती है और फिर वो रॉड का घंटा बजा देता है। लेकिन रॉड को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो खूनी पिग के ऊपर झपट जाता है। और बस फिर क्या था, शुरू हो गई खूनी पिग की सुताई। रॉड खूनी पिग को थप्पड़ पे थप्पड़ मार मार के उसका मुंह सुजा देता है, जिसकी वजह से खूनी पिग लंबा लौट जाता है। तभी डैडी पिग को भी होश आ जाता है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है। खड़े होते ही वो देखता है कि रॉड खूनी पिग की कुटाई कर रहा है। ये देखकर उसको गुस्सा आता है और इससे पहले कि रॉड कुछ समझ पाता, डैडी पिग रॉड को गर्दन से पकड़ लेता है और तभी पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। पानी चाहिए तुझे? ये लो पानी। इसके बाद खूनी पिग को भी होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है और वो अपना सर को खुजाने लगता है। तभी डैडी पिग उससे बोलता है, ये रॉड हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसने तो हमारे एक साथी को भी फ्रीज कर दिया है। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो ये तो तुम्हें भी मारकर फ्रीज कर चुका होता। और तुम इस पर नजर रखो, अभी इसे कहीं होश ना आ जाए, तब तक मैं पिंजरा लेकर आता हूँ इसे कैद करने के लिए। इतना बोलकर डैडी पिग पिंजरा लाने के लिए घर के पीछे चला जाता है और खूनी पिग भी उठकर खड़ा हो जाता है। तभी शॉन को भी होश आने लगता है और वो उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद शॉन धीरे धीरे चलकर बुल्ली के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शायद शॉन ये भूल रहा है कि खूनी पिग उसे ये सब करते हुए देख रहा है और इसे शॉन पर काफी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इसी की वजह से केक गिरा था। तभी शॉन खूनी पिग को देख लेता है और फिर वो उससे डरते हुए बोलता है, देखो खूनी पिग, तुमने ही हमें बर्थडे में बुलाया था, तो क्या हुआ, केक गिर गया। केक हम तुम्हें दूसरा लाकर दे देंगे, एक केक ही तो गिरा है। अभी बुल्ली की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाने दो, या फिर तुम मेरी मदद करो इसे हॉस्पिटल लेकर जाने में, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मैं तुमसे दोबारा दोस्ती नहीं करूंगा और मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। शॉन की बातें सुनकर खूनी पिग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो पुराने दिन को याद करने लगता है कि किस तरह से खूनी पिग को शॉन ने बचाया था मिस्टर मीट के अड्डे से। अगर उस दिन शॉन ने खूनी पिग की मदद ना की होती तो खूनी पिग भी अब तक मिस्टर मीट का शिकार बन चुका होता। खूनी पिग शॉन की बातों में आने ही वाला होता है कि तभी डैडी पिग भी पीछे से पिंजरा लेकर आ जाता है और वो जैसे ही शॉन को खूनी पिग को मैनिपुलेट करते हुए देखता है, वैसे ही वो शॉन के ऊपर पिंजरा फेंक देता है और उसे पिंजरे में कैद कर देता है। और अब शॉन इस पिंजरे के बाहर नहीं जा सकता, वो चारों तरफ से फंस चुका है और अब बुल्ली को कौन बचाएगा। तभी उस छोटे पिग की बर्फ भी पिघलकर टूट जाती है और फिर वो डैडी पिग से बोलता है, डैडी पिग, मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ से वो दूसरा वाला शिकार बचकर भाग गया। वह बहुत चालाक था, उसने एक पियक्कड़ आदमी की कार चुराई और फिर उसके साथ ही वहाँ से निकल गया और मैं उस आदमी को भी नहीं पकड़ पाया। ये सुनकर डैडी पिग छोटे पिग से बोलता है, कोई बात नहीं छोटे पिगी, बर्थडे मनाने के लिए हमारे पास 3 शिकार पहले से ही है। और रही बात उस मोटे आदमी की, तो हमने तो उसके 2 साथियों को पकड़ ही लिया है, तो वो इन दोनों को बचाने के लिए वापस जरूर आएगा और जब वो आएगा तभी हम लोग उसको भी पकड़ लेंगे। अभी इस नीले बकरे को लटका कर चलो खाते हैं, सबसे पहले इसी की बिरयानी बनाकर खाएंगे हम लोग। इसके बाद ये दोनों पिग मिलकर बुल्ली को लकड़ी पर लटका देते हैं और फिर नीचे आग जला देते हैं और अब बुल्ली का बुल्ला बिरयानी बनना स्टार्ट हो चुका है। दोनों पिग मिलकर ये देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर नाचने लगते हैं बुल्ली की बिरयानी बनने की खुशी में।
और इधर गुल्ली उस पियक्कड़ आदमी की कार लेकर बाबा के घर की तरफ जा रहा है और वो आदमी अभी भी कार के डोर पर लटका हुआ है और उसके पिछवाड़े में अभी भी वो हथियार घुसा हुआ है। बाबा के घर पर पहुंचते ही गुल्ली देखता है कि बाबा घर के छत पर पुशअप मार रहे हैं। गुल्ली कार से उतरता है और उस आदमी के पिछवाड़े से छोटे पिक का हथियार निकालता है और फिर वो आदमी खुद को संभालते हुए गुल्ली से पूछता है, आखिर वो जंगली सुअर पागल हाथी की तरह तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? वो तो शुक्र मनाओ मैं आ गया, वरना वो तुम्हें मार ही देता और मैंने गाड़ी रोक दी, इससे तुम बच ये गए। सुनकर गुल्ली बोला कि उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे दोस्तों को पकड़ लिया है और मैं उनको चकमा देकर किसी तरह से भाग आया और मुझे पकड़ने के लिए ही वो सुअर मेरे पीछे पड़ा था। लेकिन मैं अब बाबा के घर आ गया हूँ, अब बाबा सबको बचा लेंगे। बाकी की बातें बताने का टाइम नहीं है, वो लोग मेरे दोस्तों को मार देंगे। तभी बाबा गुल्ली को देख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करना छोड़ के वो उठकर खड़े होते हैं और गुल्ली से बोले, क्या हुआ गुल्ली, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? गुल्ली, शॉन और रॉड कहाँ हैं? कहीं खूनी पिग ने फिर से तुम लोगों को मारने की कोशिश तो नहीं की? अगर कर दी है तो आज उसके बर्थडे के साथ में ही उसका मरण दिन मनेगा। इतना बोलकर बाबा छत से छलांग मारकर नीचे गुल्ली के सामने आ जाते हैं। फिर गुल्ली बाबा को बताता है कि बाबा, वो शॉन ने खूनी पिग के बर्थडे का केक खराब कर दिया था, इसलिए खूनी पिग ने अभी गुल्ली, शॉन और रॉड को पकड़ लिया है और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ और इस आदमी के वजह से ही मैं अभी जिंदा खड़ा हूँ, वरना मैं मर ही जाता वहीं पर। आप जल्दी हमारे साथ चलिए, इससे पहले कि वो लोग उन्हें चोट पहुँचा दें। तभी वो आदमी बाबा को देखकर बोलता है कि अरे ये बुढ़वा तुझे कैसे बचाएगा यार? इसका तो एक टांग खुद ही पहले से कवर में है और वैसे ये मुझे शक्ल से ढोंगी पापा ही लग रहा है। ये सुन के बाबा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस आदमी का घंटा बजाकर उसे स्मैक लगा देते हैं, जिसके वजह से वो आदमी सीधा अपनी कार पर जाकर गिरता है और फिर वो आदमी उठता है और डर के मारे वहां से अपनी कार लेकर निकल जाता है। ये देखकर गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा, ये आपने क्या कर दिया? अब हम लोग वहां पर कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है और मेरी जीप भी खूनी पिग के घर पर ही है। गुल्ली की बातें सुनकर बाबा कुछ नहीं बोलते और सीधा घर के पीछे जाते हैं और अपनी बाइक लेकर गुल्ली के पास आते हैं। ये देखकर गुल्ली थोड़ा खुश हो जाता है और फिर वो बाबा के बाइक पर बैठ जाता है और फिर बाबा बाइक लेकर निकल जाते हैं खूनी पिग के घर की तरफ। ये लोग खूनी पिग के घर के थोड़ा पास पहुंचते ही बाबा बाइक रोक देते हैं। ये देखकर गुल्ली परेशान होने लगता है और फिर बाबा बाइक से उतरते हैं और गुल्ली से बोलते हैं कि देखो, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर मैं सीधे उन लोगों के पास गया तो खूनी पिग मुझे देखकर ऐसे ही भाग जाएगा, इसलिए तुम जाकर उन लोगों को अपनी बातों में फंसाए रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर बाबा वहाँ से जंगल के दूसरे तरफ दौड़कर चले जाते हैं और फिर गुल्ली बाइक लेकर सीधा खूनी पिग के घर पर जाता है और घर पहुंचते ही वो सीधा उस छोटे पिगी को बाइक से उड़ा देता है, जिसके कारण वह पिगी शॉन के पिंजरे पर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर डैडी पिग को गुस्सा आने लगता है और वो गुल्ली से बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम थोड़े दिमागदार होगे, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले जो दोबारा यहाँ पर वापस आ गए। हमने तुम्हारे 2 दोस्तों को पकड़ लिया है और रॉड को भी पकड़ लिया है और एक की तो बिरयानी भी बन रही है। अगला नंबर बिरयानी बनने का तुम्हारा। गुल्ली बोला, बिरयानी और कीमा किसका बनेगा वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और देखो, मैं तुम्हें अभी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सबको छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जिसे लेकर आया हूँ उससे मार खाने के बाद तुम लोग वैसे भी यहाँ से भाग ही जाओगे। अरे इनको देखो, यहाँ खुद की जान बच नहीं रही और यहाँ धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि टेंशन नहीं है मुझे किसी बात की, क्योंकि यहाँ आ रहे हैं तुम सबके बाप जी। और गुल्ली के इतना बोलते ही वहाँ पर जोर का तूफान आने लगता है। तभी आसमान से कोई हथियार जमीन पर आकर गिरता है और उस हथियार से एक शॉक वेव वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं। और तभी वो हथियार हवा में घूमने लगता है और हवाएं चलना बंद हो जाती है और फिर वहां पर एक पोर्टल खुलता है और तभी पोर्टल से बाबा की एंट्री हो चुकी है और फिर बाबा नीचे आते हैं और उनका जादुई वेपन गायब हो जाता है। शायद बाबा आज काफी ठीक करेंगे, वो भी खाली हाथ। बाबा की इतनी खतरनाक एंट्री देखने के बाद खूनी पिग चिढ़ने लगता है
और फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है कि जल्दी से बाबा पर एक साथ हमला करके इसे हराओ, वरना ये हमें ही मार देगा। खूनी पिग की बात सुनते ही डैडी पिग उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो छलांग मारकर नीचे उतरता है और छोटा पिगी भी गुलाटी मारकर नीचे आ जाता है और फिर शुरू हो जाती है एक न्यू वॉर, बाबा वर्सेस छोटा पिगी एंड डैडी पिग 1v2 क्लच। दोनों पिग बाबा की तरफ दौड़ लगाते हैं, जिसे देखकर बाबा हवा में उड़ जाते हैं और दोनों पिग आपस में ही टकराकर गिर जाते हैं। ये सब खूनी पिग देख नहीं पाता है और उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि आखिर में इन दोनों के मार खाने के बाद इसका मार खाने का नंबर आने वाला है। लेकिन लगता है इन दोनों पिग पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये लोग दोबारा खड़े हो चुके हैं और इससे पहले कि ये लोग बाबा पर हमला करते, बाबा नीचे आकर इन लोगों को हवा में ले जाते हैं और फिर नीचे लाकर जमीन में घुसा देते हैं। इसके बाद खूनी पिग चेयर से उठकर खड़ा होता है, लेकिन तभी बाबा उसके सामने आ जाते हैं। ये देखकर खूनी पिग बाबा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। खूनी पिग को माफी मांगता देखकर गुल्ली उठकर खड़ा होता है और भागकर बाबा के पास जाता है और बाबा से बोलता है कि बाबा, आज खूनी पिग का बर्थडे है और वैसे भी इसने तो कुछ किया ही नहीं है, सारी गलती तो इसके उन दोनों शैतान दोस्तों की है, उन्हीं लोगों ने इसे भड़का दिया था, नहीं तो ये हमारा दोस्त है, इसलिए आप इसे माफ कीजिए। ये सुनकर बाबा अपने एक्सट्रीम मोड से नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। तभी रॉड को भी होश आने लगता है और वो उठकर बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, एक केक ही तो खराब हुआ है, मैं अभी अपनी फैक्ट्री में कॉल करके दूसरा केक मंगवाता हूँ। केक के आने के बाद हम लोग मस्त पार्टी करेंगे और खूनी पिग का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए बाबा आप थोड़ी देर रुक जाइए, आप भी हमारे साथ पार्टी करिएगा। और तभी वहाँ पर रॉड की वैन आ जाती है और वैन से मिनी रॉड उतरता है, जिसके हाथ में एक केक है और फिर वो केक लेकर इन लोगों के पास आता है। इसके बाद शुरू हो जाती है पार्टी। सारे लोग काफी जोरों शोरों से नाचने लगते हैं। रॉड तो बिल्कुल कूदते हुए नाच रहा है, गुल्ली और गुल्ली भी अच्छे से नाच रहे हैं, खूनी पिग भी एकदम नाचने में मग्न हो चुका है और शॉन भी ठुमका लगाए हुए हैं और तबाही मचाई हुए है। लेकिन ये क्या, बाबा क्यों नहीं नाच रहे हैं? बाबा तो उन दोनों पिग की तरफ देख रहे हैं।